चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का ही टॉपिक सम अप करेंगे। प्रीवियस सेगमेंट में हमने किडनी के बहुत ही मेजर रोल पढ़े और उसका रेगुलेशन भी समझा कि किडनी मेजर रोल प्ले करती है एक्सक्रीशन में एंड ऑस्मो रेगुलेशन में। तो ऑस्मो रेगुलेटरी रोल ऑफ किडनी में हमने पढ़ा था कि किडनी प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन योर body fluid by producing sometime concentrated urine, that is hypertonic urine, and sometime hypotonic urine। तो जो ये किडनी का फंक्शन है वो किसके कंट्रोल में होता है उसको हम एक बार सम अप करेंगे। तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेगमेंट में कवर कर लिया था कि इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, अंडर द कंट्रोल ऑफ रास मैकेनिज्म एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ एएनएफ। तो उसी को एक बार सम अप करते हैं बेटा बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक। तो हम समझ लेते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है वो कब एक्टिवेट होगा। तो ध्यान से समझें कि जब हम वाटर इनटेक डिक्रीज करते हैं, व्हेन वी डिक्रीज आवर वाटर इनटेक और यू कैन कॉल कि एक्सेसिव स्वेटिंग टेक प्लेस, उस केस में ब्लड वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। तो जब ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस होता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम रिड्यूस होता है ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। द सिचुएशन में बी लेस इनटेक ऑफ वाटर, कि हम बहुत कम पानी पी रहे हैं, लेस इनटेक ऑफ वाटर हो सकता है, या एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है, या माइनर ब्लड लॉस हो सकता है। तो उस केस में आपका ब्लड वॉल्यूम क्या होता जा रहा है बेटा, रिड्यूस होता जा रहा है। और जैसे जैसे ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस होगा नॉर्मल कंडीशन में भी, तो वो आपकी बॉडी के ऑस्मो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। रिसेप्टर हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि दीज आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनी सेल। तो हाइपोथैलेमस के सेल पे कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जिसको हमने नाम दिया ऑस्मो रिसेप्टर। मतलब जब भी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो आपकी बॉडी के ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड दीज ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑफ हाइपोथैलेमस स्टार्ट रिलीजिंग एडीएच हार्मोन, जिसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, पिट्रेसिन भी बोलते हैं। तो एडीएच एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, ऑलरेडी हम फुल फॉर्म समझ चुके हैं, एंटी डायरोटिक हार्मोन which is released by cell of hypothalamus। एंटी डायरेटिक हार्मोन कौन रिलीज कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस के सेल रिलीज कर रहे हैं जब ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। और ये विच वुड रिजल्ट इन, क्या करते हैं ये कैसे वर्क करते हैं, या ये हार्मोन्स हैं तो किसी ना किसी स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन पे या टारगेट साइट पे वर्क करेंगे। तो दिस वर्क ऑन, ये किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं बेटा, दे वर्क प्राइमरली ऑन ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब दबाते हैं, वेसो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, वेसो कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल एंड इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। हम ऑलरेडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है आपके नेट का, कि जो रिसेप्टर्स हैं एडीएच रिसेप्टर्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो एडीएच रिसेप्टर्स इज located on distal part of DCT and mainly on collecting duct। अब आप कहेंगे कि ये करते क्या है मैडम, तो ये कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाके बाइंड करते हैं एंड दे cause opening of वाटर चैनल्स। सारे के सारे वाटर चैनल्स को खोल देते हैं, सारे के सारे एक्वापोरिन्स की ओपनिंग करा देते हैं and responsible for reabsorption of water and allow production of concentrated urine। तो कैसा यूरिन पास आउट कराते हैं बेटा, ये कंसंट्रेटेड। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है मेडुलरी इंटरस्टिशियम से फाइनली ब्लड वेसल में जा रहा है, तो इट फाइनली रिजल्ट इन, जब वाटर रीअब्सॉर्ब होके ब्लड में जा रहा है तो ब्लड वॉल्यूम क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा, बीपी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो एडीएच है उसकी सिक्रीशन करी किसने। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट इज रिलीज्ड बाय योर हाइपोथैलेमस सेल। इसका टारगेट साइट क्या है बेटा, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है। और मेन यदि इसके रिसेप्टर्स की बात करूं तो इट्स रिसेप्टर मेनली लोकेटेड ऑन डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। और जो जब ये बाइंड करेंगे हार्मोन से अपने टारगेट साइट पे, टारगेट ऑर्गन पे, तो ये आपके सारे के सारे एक्वापोरिन्स को ओपन कर देंगे, रैपिड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे टिल वाटर वॉल्यूम अराइज एट नॉर्मल लेवल। और कैसे यूरिन को पास आउट कराएंगे, हाईली कंसंट्रेटेड। तो दिस इज द ओवरऑल फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस।
Now come over the function of JGA apparatus, juxtaglomerular apparatus. We already discussed this. Juxtaglomerular apparatus is made up of JG cell, juxtaglomerular cell जो रेनिन एंजाइम रिलीज करता है. फिर हमने पढ़ा था मेकुला डेंसा ऑफ DCT एंड बीच में ही प्रेजेंट थे मिसेंजियल सेल और लेसिस सेल जो दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम ओवर द JGA. क्या होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं? तो juxtaglomerular apparatus is composed of 3 unit. It is JGA cell, juxtaglomerular cell, which is a part of afferent arteriole and highly sensitive to blood pressure. Blood pressure measuring devices होता है. यदि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल लेके जाऊं तो सारे नेफ्रॉन के पास ब्लड प्रेशर को मेजर करने का डिवाइस है. वो कौन से सेल हैं बेटा? JG सेल. These cells are highly sensitive to blood pressure. तो यदि थोड़ा सा भी ड्रास्टिकली ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है तो आपके बॉडी के कौन से सेल एक्टिवेट हो जाएंगे? JG सेल, विच इज अ पार्ट ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल. एफरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड को लेके जाती है आपके नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन के लिए, विच फाइनली लीड टू ग्लोमेरुलस एंड एग्जिट योर नेफ्रॉन थ्रू इफरेंट आर्ट्रियोल. तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल किसका पार्ट है? एफरेंट आर्ट्रियोल का है एंड इट इज हाईली sensitive to blood pressure. You can call it is a blood pressure measuring devices as well as it release renin enzyme. Second is it is composed of most important cell, that is macula densa. Macula densa, darkly stained cell of DCT which is highly possessive or highly sensitive to sodium ion. कि यदि इसको सोडियम आयन नहीं मिलेगा तो these cell get highly activated and start sending message to your JGA cell. JG सेल. तो मेकुला डेंसा और JG के बीच में एक स्पेशल सेल होता है विच इज सेड टू बी मेसेंजियल सेल. मेसेंजियल सेल, इट इज अ मेसेंजियल सेल और लेसिस सेल जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है बेटा किसके बीच में? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल और मेकुला डेंसा. मतलब जो भी कनेक्शन है, जो मेकुला डेंसा मैसेज कन्वे कर रहा है JG को, वो किस सेल के थ्रू कन्वे कर रहा है? मेसेंजियल सेल. तो जब ब्लड वॉल्यूम ड्रास्टिकली फॉल डाउन, इन सीवियर केस आप कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल इंजरी हुई है, बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस हो गया है, बहुत तेज़ी से ब्लड प्रेशर फॉल डाउन हो रहा है, तो आपके बॉडी के सबसे पहले कौन से सेल एक्टिवेट होंगे? JG सेल. तो कम ओवर लो GFR. तो यदि ब्लड वॉल्यूम ड्रास्टिकली फॉल डाउन, ब्लड प्रेशर ड्रास्टिकली फॉल डाउन इन emergency situation and the blood supply to all vital organ get halted, in that case your JG cell get activated. तो come over low GFR, that is decrease in glomerular blood pressure fall down, JG cell start releasing renin enzyme. जो juxtaglomerular cell है, it is a pressure measuring devices. It is a pressure measuring devices. तो जितने नेफ्रॉन उतने ही प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस. तो ये जो JG सेल हैं ये एक एंजाइम रिलीज कर रहे हैं जिसका नाम है रेनिन. आपको ऑलरेडी पता है कि एवरी एंजाइम आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट. तो मीनवाइल आपके ब्लड में आपने पढ़ा ही है प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ मेनी टाइप ऑफ प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म लाइक फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं और मोस्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय लिवर. तो आपके प्लाज्मा में एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट है लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म है. दैट प्रोटीन इज सेड टू बी एंजियोटेंसिनोजन सिक्रेटेड बाय योर लिवर. लिवर आपके प्लाज्मा में एक स्पेशल प्रोटीन कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहा है, बट दिस प्रोटीन प्रेजेंट इन इनएक्टिव स्टेट. इस स्टेट में प्रेजेंट है बेटा? इनएक्टिव स्टेट में. कहाँ प्रेजेंट है? आपके ब्लड प्लाज्मा में. वेयर दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट? दिस इज प्रेजेंट इन योर ब्लड प्लाज्मा एंड इट इज प्रेजेंट इन इनर्ट स्टेट, दैट इज इनएक्टिव स्टेट, एंड इट इज सिक्रेटेड बाय लिवर. दिस सबस्ट्रेट एंजियोटेंसिनोजन जो इनएक्टिव प्रोटीन है उसको एक्टिव करने का काम करती है रेनिन एंजाइम. Renin enzyme act over angiotensinogen and simultaneously transform them into angiotensin 1 and 2, which is a potent vasoconstrictor. Potent vasoconstrictor जो वेसल्स को बहुत तेजी से दबा रही है, GFR को बढ़ा रही है. तो आप देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ही ब्लड प्रेशर ड्रास्टिकली फॉल डाउन हुआ, आपके JG सेल ने विच इज अ पार्ट ऑफ एंडोथीलियम ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल जो प्रेशर को लेके हाईली सेंसिटिव है, उसने एक एंजाइम रिलीज करना शुरू किया रेनिन, जो साइमल्टेनियसली आपके ब्लड में बढ़ता जा रहा है और आपके ब्लड में एक प्लाज्मा प्रोटीन है या आपके प्लाज्मा में एक इनएक्टिव प्रोटीन है विच इज सेड टू बी एंजियोटेंसिनोजन, जिसको फाइनली कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 and 2 में, विच इज अ ऑक्टापेप्टाइड प्रोटीन.
जो पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर, दिस इज डेकापेप्टाइड एंड दिस इज ऑक्टापेप्टाइड। पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर विच रिजल्ट इन, जो क्या करता है बेटा, इट इज वर्क ऑन, किसके ऊपर वर्क कर रहा है, ये ब्लड वेसल्स के ऊपर वर्क कर रहा है। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वेसोकंस्ट्रिक्टर है। कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल, एक्टिवेट एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। मीनवाइल आपकी किडनी के ऊपर ही एक ट्रायंगल शेप का ग्लैंड है बेटा, जिसको हमने एड्रिनल ग्लैंड कहा था। द आउटर पार्ट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द इनर मोस्ट पार्ट इज सेड टू बी एड्रिनल मेडुला, जो रिस्पेक्टिवली रिलीज करते हैं कॉर्टिकॉइड्स एंड कैटेकोलामीन्स। क्लियर? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में ही एक स्पेशल हार्मोन है जिसको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, एल्डोस्टेरोन कहते हैं। वो किसने रिलीज किया है बेटा, उसको किसने ट्रिगर किया है, सॉरी। तो जैसे जैसे ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होगा, ब्लड में रेनिन का लेवल बढ़ता जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 बनते जाएंगे, वो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेंगे, क्या रिलीज करने के लिए, एल्डोस्टेरोन। अगेन एल्डोस्टेरोन का दिस इज अगेन अ हार्मोन, और इसका भी अपना टारगेट ऑर्गन होगा, टारगेट साइट होगा। तो इसका टारगेट साइट होता है बेटा आपका डीसीटी पार्ट। ये डीसीटी रीजन में सोडियम एंड वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। यदि एंडोक्राइनोलॉजी की बात करूं तो एल्डोस्टेरोन का बहुत ही क्रूशियल रोल है। इट इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन, मतलब आपके ब्लड में सोडियम के लेवल को बढ़ाता है और काउंटर बैलेंस पोटेशियम के लेवल को घटाता है, ऐसा काम करता है ये। तो एल्डोस्टेरोन डीसीटी के पार्ट पे काम करता है और सोडियम एंड वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को कंटिन्यूसली बढ़ाता जा रहा है, टिल जैसे जैसे तब तक बढ़ाता जा रहा है जब तक कि ब्लड वॉल्यूम अपने नॉर्मल लेवल पे ना आ जाए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल ना आ जाए। लेकिन क्योंकि रेनिन एक कैस्केड इफेक्ट शो करता है बेटा, यदि एक बार ब्लड में रेनिन आ जाए तो कॉन्टिन्यूसली वो एंजियोटेंसिनोजन को 1-2 में कन्वर्ट करता जाएगा। तो ये रेनिन जो हार्मोन है, एंजाइम है सॉरी, ये कॉन्टिन्यूसली ब्लड प्रेशर को बढ़ाता जा रहा है एंड स्टार्ट क्रिएटिंग प्रेशर ओवर योर हार्ट वॉल। क्लियर? तो हार्ट को डैमेज हो सकता है, उसको काउंटर चेक करने के लिए हम देखेंगे एक एंटागोनिस्टिक रोल होता है। तो एल्डोस्टेरोन एड्रिनल कॉर्टेक्स ने रिलीज किया, जिसने सोडियम एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया, which would result in increase BP and GFR rate, which result in increase BP and increase GFR rate। लेकिन मैंने अभी भी बताया कि रेनिन भूल जाता है कि अब उसको सेटल डाउन होना है, उसको नॉर्मल होना है, वो कॉन्टिन्यूसली बीपी को बढ़ाता जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली ब्लड फ्लो आपके वाइटल ऑर्गन को बढ़ाता जा रहा है एंड स्टार्ट क्रिएटिंग ट्रबल टू योर हार्ट वॉल। तो हार्ट इसके इल इम्पैक्ट को मतलब एक्सेसिव बीपी हो जाएगा तो इट इंक्रीज रिस्क ऑफ हेमरेज, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आपकी हार्ट की वॉल ने, एट्रिया की वॉल ने इटसेल्फ एक प्रोटीनिशियस हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं एएनएफ। अब तक आप पढ़ते आए हैं कि हार्ट इज मेनली एसोसिएटेड विद पंपिंग एक्शन। इंस्टेड ऑफ पंपिंग एक्शन योर हार्ट also behave as an endocrine gland. It also release a proteinaceous hormone named ANF. तो come over the role of ANF कि जैसे जैसे ब्लड फ्लो आपके हार्ट को बढ़ता जा रहा है बेटा, आपकी एट्रिया ट्रबल हो रहा है, वो उसको मतलब प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड प्रेशर कॉन्टिन्यूसली फॉल डाउन इंक्रीज होता जा रहा है, हेमरेज का रिस्क बढ़ता जा रहा है। तो उसको चेक करने के लिए आपकी हार्ट की वॉल ने मतलब यहाँ पे हार्ट पंपिंग एक्शन कर रहा है या एंडोक्राइन रोल प्ले कर रहा है, तो हार्ट की वॉल ने ही एक प्रोटीनिशियस हार्मोन रिलीज किया जिसका नाम है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर is the proteinaceous hormone released by, this is a proteinaceous hormone release itself by your wall of atria। proteinaceous hormone है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नेट का PYQ, आप समझ सकते हैं कि कई बार आया हुआ है, और जो किसके अगेंस्ट वर्क करता है, आपके रास मैकेनिज्म के। तो जो ANF है बेटा, इट जस्ट वर्क एंटागोनिस्ट टू रास मैकेनिज्म। तो ये वेसो डायलेशन करता है, आपकी ब्लड वेसल को डायलेट करता है, एक्सेस प्रेशर को रिलीज करता है ताकि हेमरेज के रिस्क को रिड्यूस किया जाए। तो इट वुड रिजल्ट इन फाइनली डिक्रीज इन BP, डिक्रीज इन GFR। मतलब डिक्रीज नहीं कर देता, नॉर्मल लेवल पे आता है। तो यू कैन राइट डाउन here ANF work antagonist to your RAS mechanism, this is the important point। clear? तो आपने पढ़ा कि 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं आपकी बॉडी में, हाइपोथैलेमस है, खुद किडनी के पास एक बहुत ही क्रूशियल मैकेनिज्म है जिसको हमने जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कहा, और हार्ट, ये तीनों मिलके आपकी किडनी की फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करते हैं,
GFR को घटाते बढ़ाते हैं। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा। तो हमने अब तक कवर कर लिया है कि किडनी का इम्पॉर्टेंट रोल हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार मैं सम अप करती हूँ। तो किडनी का मेन रोल है बेटा, यदि मैं फंक्शन ऑफ किडनी के साथ जाऊँ तो फंक्शन ऑफ किडनी अब तक आप पढ़ते आए थे ओनली एक्सक्रीशन लोअर क्लास में, लेकिन आपने टू इम्पॉर्टेंट रोल समझ लिया। नंबर 1 इज एक्सक्रीशन, that is elimination of nitrogenous waste from your body fluid in the form of urine, and second role is osmoregulation, maintenance of salt and water balance in your body fluid, and the third most important, in emergency situation when there is demand of more blood, more RBC, स्पेशली ड्यूरिंग एल्टीट्यूड सिकनेस, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होता है और उस टाइम पे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही होती है, तो उस केस में आरबीसी की फॉर्मेशन को ट्रिगर करना या एक्सेस आरबीसी प्रोडक्शन कराना, उसमें भी क्रूशियल रोल प्ले करती है आपकी किडनी। तो यू कैन राइट डाउन, इन इमरजेंसी सिचुएशन इट अलाउ प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन नोन एज एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, दिस इज द हार्मोन इटसेल्फ रिलीज बाय योर किडनी, जो आपको बोन मैरो को ट्रिगर करती है। ट्रिगर बोन मैरो फॉर मोर एरिथ्रोपोइसिस, मोर आरबीसी फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी फॉर्मेशन कब होगी आपकी बॉडी में? डेफिनेटली व्हेन देयर इज ऑक्सीजन डेप्थ, और ऑक्सीजन डेप्थ अराइज ड्यूरिंग हाइपोक्सिया कंडीशन और एट हाई एल्टीट्यूड, तो उस केस में ये एरिथ्रोपोइसिस को ट्रिगर करती है। वैसे मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो आपके बोन मैरो ब्लड जो बनाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन आपके बोन मैरो को ट्रिगर करती है। बट ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन किडनी इंस्टेड ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन आपकी बोन मैरो को ट्रिगर करती है मोर एंड मोर एरिथ्रोपोइसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट टू रिजॉल्व एल्टीट्यूड सिकनेस। तो ओवरऑल आपने समझ लिया कि थ्री हार्मोन कौन कौन से बेटा? एक ADH, एक आपका रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और आपका ANF, ये तीनों ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट कराने में, बॉडी फ्लूइड को मेंटेन कराने में। नेक्स्ट सेगमेंट वी स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कि किडनी के अलावा और कौन से ऐसे ऑर्गन हैं आपकी बॉडी में जो एक्सक्रीशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। थैंक यू।